गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। एक और जहां पर बसपा है, सपा है, आरएलडी गठबंधन है, तो वहीं बीजेपी भी है। इस बार कितना भरोसा है जीत का, लोगों से ही पूछ लेते हैं। मैं राष्ट्रीय लोकदल का जिलाध्यक्ष हूँ गौरव प्रताप। पहले तो मैं हापुड़ जनपद की बात बता दूं। हापुड़ जनपद में 3 विधानसभाएं, 2 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के रहे थे। गढ़ और हापुड़ में सत्ता पक्ष के एमएलए रहे थे और एक भी यहाँ पे ना सरकारी अस्पताल बन पाया है। जो हम लोग ब्रजघाट की बात करते हैं, यहाँ पे मिनी हरिद्वार की बात करते हैं, वहाँ पे कोई हरिद्वार का काम नहीं हुआ, इस तरीके का कोई इस तर्ज पे काम नहीं हुआ। यहाँ पे कोई सरकारी स्टेडियम नहीं बना है, यहाँ कोई अस्पताल का काम नहीं है, ना शिक्षा का काम है, ना कोई वहाँ पे सरकारी स्कूल की कोई उपलब्धि हुई है। तो यहाँ पे हापुड़ जनपद में लघु उद्योग के नाम पे जीरो है। एक यहाँ पे 2 शुगर मिल है, केवल 2 उद्योग है यहाँ पे, जिसमें गन्ने का पेमेंट एक साल बकाया रहता है। और लगभग हापुड़ जिले में 300 करोड़ रुपए का गन्ने का बकाया पेमेंट जब है, जब हापुड़ में 2 विधानसभा में 2 एमएलए भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के रहे। जब आप बात कर रहे हैं काम की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार आए हैं इस इलाके में, ब्रिजघाट पर भी 3-4 बार गए हैं। कैसे देखते हैं इनको? वो यहाँ पे आते हैं और झूठ बोलते हैं। झूठ के अलावा उन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला, सच तो कभी बोला ही नहीं उन्होंने। वो झूठे वादे कर के यहाँ गए और कोई काम, कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, आंकड़े बता रहे हैं। सरकार कहती है कि हमने बहुत काम किया है, कहती है समाजवादी पार्टी गलत आरोप लगाती है। देखिए, मैं यहाँ से समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, देवेंद्र जाखड़ मेरा नाम है। यहाँ जब योगी जी आए हैं, चौथा दौरा उनका हापुड़ के अंदर हुआ है, उन्होंने झूठ के सिवाय और कोई शब्द नहीं कहा है। और 8 दिन का पेमेंट गंगा की रेती में, हम लोग हिंदू जो लोग होते हैं, वहाँ सबसे पवित्र स्थान हमारा ये तीर्थ स्थल है गढ़ ब्रजघाट। वहाँ पे वो झूठ बोल के गए थे कि हम किसानों का 8 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, लेकिन 8 दिन तो चले क्या, यहाँ दोनों फैक्ट्रियों का पेमेंट पिछले साल का बकाया है और किसान त्राही कर रहा है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए भाजपा ने कहा था कि हम दुगनी आय करेंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे। कोई भी उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। युवाओं के क्या मुद्दे होंगे? देखिए, युवाओं की सबसे मेन बात यह है कि युवाओं को रोजगार का वादा किया, किसी युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसी को शिक्षा में कोई लाभ नहीं मिला, किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली, सब अफवाहें हैं। जहाँ तक ये लोग कहते हैं कि सड़कों का जाल बिछाया, मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ सड़कों का जाल बिछाया उससे ज़्यादा टोल का जाल बिछाया है, जिसकी मार जनता पे पड़ रही है। जो गरीब आदमी गाड़ी करके किराए की जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा वो टोल दे देता है, किराया कहाँ से देगा बेचारा? गरीब की बात उठा रहे हो, कह रहे आप स्वच्छ सत्ता में थे 5 साल, आपने क्या किया? मैम, मैं ग्राम प्रधान बंगोली से हूँ, दुष्यंत यादव मेरा नाम है। हमारे जनपद हापुड़ में 3 टोल हैं। यहाँ से हम लोकल हैं, यदि 2 कदम दूरी पे भी जाएंगे तो पूरा टोल देके गंगा पे जाना पड़ता। सिर्फ हम लोगों को लूटने का और बहकावे का काम हुआ। पूरी रोड गड्ढा मुक्त के नाम पे पूरा इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया और पूरे जनपद में इतनी घटना युवाओं की हुई हैं, बाइक से लोग जाते हैं, उनकी घटनाएं हो जाती हैं। पार्टी पर आरोप लगते हैं कि सब जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उन्हें टिकट दी गई है। कैसे देखते हैं इस आरोप को? देखिए, ऐसा नहीं है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दी गई है। और बीजेपी में कौन से दूध के धुले लोग हैं? बीजेपी के तो मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे इतने वापस लिए हैं, इतनी आईपीसी में धारा भी नहीं है जितने मुकदमों उन पे लगे हुए हैं, केशव प्रसाद जी पे और स्वयं मुख्यमंत्री जी पे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। आरएलडी और एसपी में एक जो गठबंधन है, कभी उम्मीदवार बदल दिया जाता है, कभी कहीं झगड़ा हो जाता है, समर्थकों को कैसे समझाएं? मैं शकील अहमद एडवोकेट, दौताई गांव है मेरा, और यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, किसी के समय कोई मतभेद नहीं है। यहाँ सब एकजुट होकर सपा गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे और बहुत भारी मतों से हमारा उम्मीदवार जीतेगा। और इसी पर उम्मीद पर पूरी पार्टी कायम है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।